का मतलब होता है कि जब हम अपने फर्म के अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर बैंक का कॉलम होता है। तो इसी तरह से हमारे बैंक के अंदर अकाउंट्स होते हैं और इन दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस आ जाते हैं। इन डिफरेंसों को दूर करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये होता है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर लिखते हैं एज ऑन। जो भी आपका मंथ दे रखा होता है उस मंथ को आप यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनवरी हो तो जनवरी, फरवरी हो तो फरवरी, मार्च हो तो मार्च। उस महीने की लास्ट डेट के साथ हम यहाँ पर मंथ लिख देते हैं और हमारा कॉलम होता है पहले पर्टिकुलर का, फिर प्लस वाला और फिर माइनस वाला। और आप सबसे ऊपर बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस एज पर आपका जो भी बैलेंस दिया हो। और आपका जो आंसर निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। अगर बैलेंस कैश बुक का होगा तो आपका आंसर पासबुक का निकलता है। और जो जो ट्रांजैक्शन होती है इन ट्रांजैक्शनों को आप यहाँ लिख लेते हैं सीरियल वाइज। पहली ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन और चौथी ट्रांजैक्शन। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो बैलेंस होते हैं वो ये 4 बैलेंस होते हैं। वो बोलेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपका आंसर निकल के आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारी पहली कंडीशन होती है। अगर वो बोलेगा क्रेडिट बैलेंस तो आंसर निकल के आएगा डेबिट बैलेंस। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का, यानी कि ओवरड्राफ्ट। और आपका आंसर निकल के आएगा डेबिट बैलेंस पासबुक का, यानी कि ओवरड्राफ्ट। अगर इसमें से उसने आपको डेबिट बैलेंस दिया तो आप आंसर क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। इसी के साथ-साथ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि मैं प्लस वाले कॉलम में कौन-सी बात लिखूँ और माइनस वाले कॉलम में कौन-सी बात। तो मैं दिखाता हूँ एक बार फिर। ये हमारी बातें जो थी प्लस वाले कॉलम की थी, जो आपने पिछली वीडियो में देखी और मैंने आपको समझाई थी। आप ध्यान से पिछली वीडियो देखिए और इन बातों को खूब अच्छी तरह से कर लीजिए। और इसी के साथ-साथ आपको ध्यान रखना होगा कि माइनस वाले कॉलम के अंदर ये बातें जो हैं ये फिक्स हैं। इन बातों में से जो भी बात हमारे सामने आएगी वो माइनस वाले कॉलम में आएगी। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देख पाए तो पहले पिछली वीडियो देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किन बातों को प्लस में लिखेंगे और किन बातों को माइनस में। और फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन हुआ।